हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय। गाइस, ये इंपॉर्टेंट रहता है फॉर बोर्ड एग्जाम। अब बोर्ड एग्जाम में आपको किस पैटर्न से लिखना रहता है, कैसे क्या क्या चीज़ें लिखनी चाहिए जिससे आपको अच्छे मार्क्स मिलें, तो इस तरीके से लिखना जिस तरीके से मैंने आपको दिया है। सबसे पहले आप बनाना एक चार्ट या टेबल, उसमें सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको याद हैं उन सारी चीज़ों को मेंशन कर देना। अब आपको याद क्या क्या करना है टेबल के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल नेम, इनका पूरा नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी है एंड इनकी जन्म की डेट क्या रहेगी 15 मई 1864। जन्म स्थान की बात करें तो दौलतपुर रायबरेली भारत। मृत्यु स्थान, मृत्यु की जो डेट थी वो 31 दिसंबर 1938 थी। मृत्यु स्थान रायबरेली भारत था। आयु यानी इनकी एज क्या थी, तो इनकी एज थी 74 ईयर। ठीक है, क्या थी 74 ईयर। इसके बाद इनकी राष्ट्रीयता, मतलब ये कहाँ के रहने वाले थे, तो इनकी राष्ट्रीयता थी हमारे भारत की, भाई हमारे भारत के ही हैं। एंड इनका व्यवसाय, तो गाइज हर जगह मैंने देखा है हर राइटर का व्यवसाय पूछा जाता है, तो राइटर है तो राइटर वाले ही काम करेगा ना, तो वो कवि और लेखक थे। काल अवधि, आधुनिक काल और द्विवेदी युग। वैसे ये चीज़ें आपके लिए प्लस पॉइंट रहती हैं कि व्यवसाय में आपको कवि और लेखक लिखना होता है, ये हर राइटर के साथ लिखना होता है। राष्ट्रीयता में वो भारतीय होते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है इनकी विधा, तो कहानी और उपन्यास। विषय है निबंध, आलोचना और कविता। भाषा है संस्कृत, हिंदी, अंग्रेजी, मराठी और गुजराती। इन सारी लैंग्वेजेस का ज्ञान इन्होंने अपने घर पर ही लिया था। कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से ये स्कूल नहीं जा पाए थे। इनके पिता का नाम है पंडित राम सहाय दुबे और इनकी रचनाएं, अब ये रचनाएं आप अपनी मर्जी से लिख सकते हो जो आपको याद हो, बट राइटर सेम होने चाहिए। ये नहीं है किसी और राइटर की यहाँ पर लिख रहे हो। ठीक है, इसके बाद आपको जीवन परिचय में कुछ लाइनें लिखनी होती हैं, यहाँ पर मैंने दी हैं, वही लाइनें लिख दीजिएगा। हिंदी साहित्यकार के दैत्यमान नक्षत्र आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग प्रवर्तक, साहित्यकार, भाषा के परिष्कारक, समालोचक के सूत्रधार एवं यशस्वी संपादक थे। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म रायबरेली के दौलतपुर ग्राम में सन 1864 ईस्वी में हुआ था। इनके पिता राम सहाय द्विवेदी ईस्ट इंडिया कंपनी में एक सेना में सिपाही की पोस्ट पर काम किया करते थे। ठीक है, उसके बाद कुछ और लाइनें लिख लीजिएगा। द्विवेदी जी के जो घर की स्थिति थी वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, इस कारण इन्होंने अपनी स्कूल की पढ़ाई छोड़ दी थी और रेलवे में नौकरी करने लगे थे। घर पर ही इन्होंने संस्कृत, मराठी, बंगला, अंग्रेजी, हिंदी भाषाओं का गहन अध्ययन किया था और इन सब में सफलता प्राप्त की थी। सन 1903 में द्विवेदी जी रेलवे की नौकरी छोड़ देते हैं और सरस्वती पत्रिका का संपादन करना स्टार्ट कर देते हैं और हिंदी भाषा की सेवा के लिए अपना जो बचा हुआ लाइफ था उसको समर्पित कर देते हैं। इनकी हिंदी सेवाओं में इनकी जो हिंदी के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि थी या इनकी हिंदी के प्रति जो सेवाएं थी उनको देखकर काशी नगरी प्रचारिणी सभा ने आचार्य की उपाधि दे दी थी इन्हें, तथा हिंदी साहित्य सम्मेलन में साहित्य वाचस्पति की उपाधि से सम्मानित किया गया था। सन 1938 में ये सरस्वती का यह वरद पुत्र, मतलब सरस्वती माता के ये बहुत अच्छे पुत्र, इनका निधन हो गया था या ये स्वर्ग को सिधार गए थे। इसके बाद आ जाइए फटाफट से महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के साहित्यिक परिचय पर। तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी हिंदी साहित्य युग के साहित्यकार हैं। इनकी साहित्य साधना की विविध शुभारंभ सरस्वती पत्रिका के संपादन अर्थात 1903 से ही होता है। तो इनकी लाइफ में जो सरस्वती पत्रिका है ना वो बहुत ज़्यादा महत्व रखती है। सरस्वती पत्रिका का जो सफलतापूर्वक इन्होंने संपादन करते हुए इन्होंने भारतेंदु युग की हिंदी गद्य में फैली हुई अनियमितताओं, व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ, विराम चिन्हों के प्रयोग की त्रुटियाँ, ये सारी चीज़ों को, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग को दूर कर हिंदी गद्य को व्याकरण के अनुशासन में बांधकर उसे नव जीवन प्रदान किया था। तो इन सारी मिस्टेक्स को इन्होंने अपनी सरस्वती पत्रिका द्वारा ठीक किया था। अब द्विवेदी जी जो थे वो भाषा के परिष्कारक के अतिरिक्त समर्थक, समालोचक भी थे। इन्होंने अपने लेखन में प्राचीन साहित्य और संस्कृत से लेकर आधुनिक काल के अनेक विषयों का समावेश करके साहित्य को समृद्ध किया। द्विवेदी जी ने वैज्ञानिक आविष्कारों, भारत के इतिहास, महापुरुष के जीवन, पुरातत्व, राजनीति, धर्म और विविध विषयों पर साहित्य रचना की।
द्विवेदी जी की अभूतपूर्व साहित्य सेवाओं के कारण ही इनकी रचना को हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग कहा गया है या फिर कहा जाता है। ठीक है, तो ये था इनका साहित्य में स्थान। इसके बाद आप आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी की कुछ कृतियां देख लीजिए। एंड गाइस, कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इन कृतियों में से भी और शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। नहीं करना है यार, इतनी कम तो दे रखी हैं, इससे भी आप कट कर देंगे तो बचता ही क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल द्विवेदी जी की प्रमुख कृतियां आपको निम्नलिखित हैं, ये लिखना है। उसके बाद कविता का जो संग्रह था, तो काव्य मजूसा, निबंध सरस्वती एवं अन्य पत्रिकाओं में प्रकाशित निबंध। आलोचना की बात करें तो रसज्ञ रंजन, नैषधर्य चरित्र चर्चा, हिंदी नवरत्न, ये सारी आपको दी गई हैं, देख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। अदरवाइज आपको फिर भी समझ नहीं आता तो आप मेरी इंस्टा ID rstudy_10 पर जाकर इसके PDF को मुझसे ले सकते हैं, और ना स्क्रीनशॉट ले लो यार फटाफट से। इसके बाद आती है हमारी अनुदित, तो रघुवंश, कुमार संभव, हिंदी महाभारत, वेकन, विचारमाला, शिक्षा, जो इजी रहती हैं वो आप याद कर लीजिए, और नहीं याद हो रही है तो लिख के याद कर लीजिए, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट जीवन परिचय रहता है आपका। इसके बाद आता है 5th संपादन, सरस्वती पत्रिका। ठीक है, मैंने कहा था ना इनकी लाइफ की मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है सरस्वती पत्रिका, तो इस पर आप ध्यान रखिएगा, कहीं भी ऑब्जेक्टिव टाइप में पूछ लिया जाए या कुछ भी, तो ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने ही लिखी थी। अन्य रचनाएं तो साहित्य सीकरी, हिंदी भाषा की उत्पत्ति, संपादित शास्त्र, अद्भुत आलाप, ये सारी इनकी क्या थी, अन्य रचनाएं थी। तो ये थी इनकी कृतियां। इसके बाद इनके महावीर प्रसाद द्विवेदी जी का साहित्य में स्थान लिखना है आपको, वो हर राइटर का लिखना होता है आपको। तो द्विवेदी जी हिंदी गद्य के उन निर्माताओं में से थे जिनकी प्रेरणा और प्रयत्नों से हिंदी भाषा को संबल प्राप्त हुआ था। इन्होंने और इनकी सरस्वती ने, मतलब इनकी जो सरस्वती संपादन था, उसने अपने युग में साहित्यकारों को मार्गदर्शन कर अपनी प्रतिभा से पूरे युग को प्रभावित किया था। तो यहाँ पर इनके जीवन परिचय का हो गया लास्ट, एंड आई होप आपको समझ आया होगा। इतनी ही चीज़ें आपको लिखनी होती हैं, एंड आप क्लास 12th में आ चुके हो तो थोड़ा लेंदी तो लिखना बनता है ना। तो ये जो जीवन परिचय दिया है, इसमें से कुछ भी प्लस माइनस करने की कोशिश मत करना, अदरवाइज आपके नंबर कट जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और जीवन परिचय के साथ। थैंक यू सो मच, टेक केयर।